जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है बायोमोलिक्यूल सीरीज से है। चैप्टर हमारा चल रहा है लिपिड। एक लेक्चर हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, और आज हम जो करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर में क्या होगा जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि फैटी एसिड लेंगे और इसकी कई सारी रिएक्शन करेंगे। रिएक्शंस लाइक एसिडिफिकेशन देखेंगे, हैलोजिनेशन देखेंगे, हाइड्रोजनेशन देखेंगे और कॉन्जुगेशंस। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आज हम देखने वाले हैं। तो बेहतरीन लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। हम क्या करेंगे, फैटी एसिड लेंगे, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में और एस्टर्स फॉर्मेशन करेंगे। ये सिंपल रिएक्शन होने वाली है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यानी हम फैटी एसिड लेंगे और इसका एस्टर जनरेट कर लेंगे। कैसे होगी रिएक्शन, चलिए देखते हैं। फैटी एसिड्स कंटेन COOH ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। ऑन रिएक्शन विथ मेथनॉल, अल्कोहल हो गया हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट मिथाइल एस्टर्स आर फॉर्म्ड। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फैटी एसिड्स लेंगे, ठीक है, इसमें COOH ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा अल्कोहल से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में कराऊंगा, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? एस्टर, ठीक है, मिथाइल एस्टर बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, रिएक्शन देखते हैं। यहां पर मैंने एक एसिड लिया है रिएक्शन को समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने मेथनॉल लिया है, एसिड इसमें डाल दिया है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव हो जाएंगे और H2 बना लेंगे, और मेरे पास में आ गया OCH3। ध्यान से देखिए, ये O और ये CH3 इधर आके अटैच हो जाएंगे, ये OH और ये H बाहर जा चुके हैं, ठीक है, ये दोनों यहां से हो गए हैं फुर, ठीक है। तो क्या बन गया है आपके सामने? एस्टर, ये अटैच हो गया, इसलिए मैंने बोला मिथाइल एस्टर, ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है मिथाइलेशन, क्योंकि हमारे फैटी एसिड में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है। इस H की जगह आप देखेंगे तो ये CH3 ग्रुप आया है। अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर? इस H की जगह CH3 आया है, तो मिथाइल ग्रुप ऐड होने के कारण इसको हमने बोला मिथाइलेशन। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है क्या? एस्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। यहाँ पर आप बोलेंगे कि R क्या है? R मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहने वाली है, बहुत लंबी कार्बन चेन रहेगी, जिसमें हमने कल देखा था कि 4 से 30 कार्बन तक हो सकते हैं कार्बन एटम्स। चलिए, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन, ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट शो होती है, क्या अपना इंपॉर्टेंट शो करती है वो देखेंगे। बायोडीजल्स प्रोडक्शन, बायोडीजल की प्रोडक्शन में हमको ये हेल्प करेगी। और क्या है? लिपिड एनालिसिस, जैसे FAME, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स। इसके अंदर इसके एनालिसिस में हम इस रिएक्शन को यूज में लेंगे। ये होने वाला है हमारा पूरा रिएक्शन। अब बात करते हैं कोई एक एग्जांपल लेके फैटी एसिड का। तो ये आपके सामने है क्या? फैटी एसिड का एक एग्जांपल। इसमें गौर से देखिए कितने कार्बन एटम है? 14 + 1 15 एंड 16, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा है? मेथनॉल ले लिया है, पामेटिक एसिड है हमारे, और यहां पर मैंने क्या बना लिया है? यहां पर इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये CH3 ग्रुप यहां आ गया है, ये CH2 होल 14 हमने एज इट इज मेंशन किया है। रिएक्शन साइट है ये वाला, इस H की जगह यहां पर सिर्फ मिथाइल आया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिथाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो क्या बन गया? मिथाइल पामिलेट बन गया है, पामिलेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ध्यान रखिए, जब आप रिएक्शन के, वैसे इनका आता है शॉर्ट नोट्स आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल, अपने पूरा रिएक्शन बता दिया, फंडा क्या है, फिर एक एग्जांपल चिपका दिया है, ठीक है। फिर सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो क्या है? हैलोजन एडिशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फैटी एसिड है उसके अंदर हम क्या डालेंगे? हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजन को ऐड कर देंगे। अब हैलोजन ऐड कब होगा? जब हमारे फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होने वाला होगा तब, ठीक है। एडिशन तभी होगी, एडिशन रिएक्शन तब होगी जब डबल बॉन्ड हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। हैलोजन एडिशन रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन, ठीक है। एक टर्म ये भी होता है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है इसके अंदर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहां रुकेंगे एक बार। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड होगा। देखिए, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, पामेटिक
एसिड ले लिया मैंने, यहां पर ध्यान से देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इसको क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड। मैं यहाँ पे टर्म यूज में ले रहा हूं अनसैचुरेटेड, का मीनिंग हो गया कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। एसिड कंटेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, हेलोजन्स एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड, यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो इसमें अनसैचुरेशन है वो हम फिनिश कर देंगे और सैचुरेशन में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन। यूज टू डिटरमाइन, किस किस में यूज में आता है ये, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की हमें पता लगता है कि इस फैटी एसिड में कितने अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, और आयोडीन वैल्यू भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ फैटी एसिड या बोल लीजिए हेलोजन एडिशन रिएक्शन में हम दो चीजें यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड आयोडीन वैल्यूज, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फैटी एसिड्स का हेलोजिनेशन कैसे होगा, हेलोजन कैसे ऐड होगा, एक बार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। या हमारे पास में एक डबल बॉन्ड है एल्कीन, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हेलोजन। अब हेलोजन जो है ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, तो दोनों हेलोजन आके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हेलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल, अब प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, फैटी एसिड लेते हैं, हमने लिया फैटी एसिड, मुझे कैसे पता चलेगा फैटी एसिड है, एक लॉन्ग कार्बन चेन के साथ में COOH ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं ये जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड ही है, अनसैचुरेटेड है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब है ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेरे पास में है, ओके। और एक एसिड मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने Br2 से रिएक्शन कराई है, और ये Br2 जाके ऐड हो जाएगा हमारे किस पे, इस पे डाई ब्रोमो डेरिवेटिव पे ऐड हो जाना है। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जो Br जो है वो एंटी एडिशन होता है इसका, और क्या होता है, हाँ एंटी एडिशन होता है, ठीक है, एक यहाँ से लगेगा एक यहाँ से लगेगा, ऐड हो जाएगा, बट ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ठीक है। डाई ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे फैटी एसिड का हेलोजिनेशन हुआ है, हेलोजन ऐड हुआ है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी जो कि हम पढ़ रहे हैं, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ये रिएक्शन। अब बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड टू कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड, यानी हम आइसोलेटेड से कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड की तरफ मूव करेंगे। ध्यान से देखें, इन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार सुना होगा कि अगर मार्क्स कम आ गए किसी स्टूडेंट के या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो आइसोलेटेड हो जाता है, यानी अकेला हो जाता है, किसी से बात नहीं करना, ये आइसोलेशन, यानी ऐसा डबल बॉन्ड जो अलग थलग पड़ा है। और कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है एक दूसरे डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। जैसे बेंजीन में होता है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। और आइसोलेशन का मतलब क्या, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया कि वो किसी भी डबल बॉन्ड से ऐसे वाया सिंगल बॉन्ड अटैच नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जो है वो सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, यानी आइसोलेटेड जो डबल बॉन्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में दो डबल बॉन्ड के बीच में 2-3 सिंगल बॉन्ड्स रह सकते हैं। बट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिंग डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी हमारे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक बहुत लंबी कार्बन चेन और COOH है, लिनोलिक एसिड मैंने लिया है जो कि क्या है, आइसोलेटेड है। यहाँ पर आइसोलेटेड लिनोलिक एसिड लिया है, ठीक है। अब देखो एक बार डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में देखो एक और दो सिंगल बॉन्ड आ गए, यानी ये दो डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड, अलग अलग पड़े। जैसे मैंने हीट किया, एल्कली डाला या कैटलिस्ट जो भी प्रॉपर रहेगा वो हम डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो दो डबल बॉन्ड है ये किससे सेपरेट आउट है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से, डबल सिंगल डबल, तो मैंने ऊपर लिख रखा है डबल सिंगल डबल, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया है, और किससे, आइसोलेटेड से, ठीक है। तो हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, आइसोलेटेड से कॉन्जुगेटेड की तरफ मूव कर गए हैं हम,
गॉट इट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम ये क्यों करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर मोर स्टेबल। कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम्स रहते हैं, जो डबल, मान लीजिए ये मेरा हाथ डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या है, सेपरेट आउट है, तो कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऐड होगा डबल बॉन्ड। और आपको पता है फैटी एसिड्स में क्या रहता है, एक तो बहुत लंबी कार्बन चेन रहती है और एक COOH ग्रुप रहता है। और इस लंबी कार्बन चेन के अंदर, लॉन्ग कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। बट अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो देखिए क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैं आपको बता चुका हूं। कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम लेंगे हम, और रिएक्शन क्या है, हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्केन में, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेशन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। गॉट इट। अब प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, ओलेइक एसिड मेरे पास में है, ये क्या है, ओलेइक एसिड। इसमें मैंने निकल और हाइड्रोजन ऐड किया है। जैसे ही मैंने डाला है तो मेरे पास में स्टेरिक एसिड बन गया है। हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम था, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए टोटल नंबर कार्बन कितने हो गए, 1 7 8 9 10 एंड 7। सॉरी, ये तो हम मेंशन कर ही दिया हमने बाबा। तो देखो 7 8 9 और 7 16, ये मेंशन कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, तो इससे कंबाइंडली मैंने क्या लिख दिया है, 16। गॉट इट। तो डबल बॉन्ड हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होंगे वो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। निकल यहाँ पर ले लिया है। ध्यान रखिए, निकल और प्लेटिनम। देखिए कैटलिस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैटलिस्ट जो है निकल और प्लेटिनम, निकल थोड़ा सा क्या है, चीप रहता है, कॉस्ट इसकी कम रहती है, बट प्लेटिनम की कॉस्ट हाई रहती है, तो मोस्टली आप देखेंगे प्लेटिनम यूज में लेते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं, बट कभी कभी हम प्लेटिनम जहां यूज लेना होगा हम वो करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस क्या है हमारे हाइड्रोजनेशन का, ये क्यों करा रहे हैं, क्या मीनिंग है इसका, तो क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, वनस्पति घी के अंदर। तो वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वनस्पति घी के अंदर, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहेगा हमारे लिए। और यह है मार्गरीन प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, कृत्रिम जो होते हैं मक्खन होते हैं, ठीक है, वनस्पति मक्खन जिसे बोलते हैं, वो आप ये प्रोडक्ट्स रहते हैं। उन प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है कि ये डायरेक्ट दूध से नहीं बनते हैं, किससे बनते हैं, ऑयल से हम जनरेट करते हैं, और इसमें 80 to 90% क्या होता है, फैट रहता है। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंस हो गया कि इसका हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब बात करते हैं, एक नोट हमने डाला यहाँ पे ऐड किया है, क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन में फॉर्म ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो आप सुनते हैं ये क्या है, हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ट्रांस फैट कब जनरेट होगा, जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे। पार्शियल का मतलब है आंशिक, ठीक है। अब ये क्या रहेगा ये हम आगे देखेंगे, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजनेशन आया तो ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया है। चलिए, कंपैरिजन टेबल है, हमने जितना भी अभी देखा है वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, और स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। रिएक्शन कहाँ होंगी, रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में, और रिजल्ट क्या रहने वाला है, सारी चीजें देखेंगे। मिथाइलेशन जो है रिएक्शन है वो किस पे होगी, COOH ग्रुप पे रहेंगी, और रिएजेंट होने वाला है अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में, और रिजल्ट हमारा एस्टर फॉर्मेशन होगा, यानी एस्टेरिफिकेशन या मिथाइलेशन जिसे हम बोल रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन हमारा, ठीक है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन ऐड होगा, कि हेलोजन ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड होगा, यानी हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहने वाला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यानी कहाँ होगा, अनसैचुरेशन बोला है, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड पे होगी रिएक्शन, रिएजेंट Br2 या Cl2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या मिलेगा, डाई हैलाइड मिल जाएगा, जो भी आप हेलोजन लेंगे उनमें से, ठीक है। आइए, कॉन्जुगेशन अगर है, रिएक्शन कॉन्जुगेशन करानी है हमें, तो डबल बॉन्ड पे होगा, हीट और एल्कली डालेंगे और रीअरेंजमेंट होगा, और आपको पता है कैसे कैसे चीजें हो गई। आइसोलेटेड से हमने कॉन्जुगेटेड डाईइन बनाई थी, याद है आपको, ओके। अब आते हैं हम
हेलोजिनेशन पे। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और ये क्या होगा? डबल बॉन्ड के ऊपर। किन की प्रेजेंस में होगा? ये ऊपर लिखा है कि इसकी प्रेजेंस में। और कहाँ क्या मिलेगा हमें रिजल्ट में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें मिल जाएंगे, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें गेन होगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी आज की हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स की। ये जो सीरीज चल रही है लिपिड्स में, इसमें हम इंट्रोडक्शन पोर्शन कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप करें। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है लाइफ में आप स्टक हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा अपने वर्ड से आपको हील करने की और आपको डायरेक्शन बताने की कि क्या आपको करना चाहिए, जिससे आप उस चीज़ से ओवरकम हो सके। जितना हो सके अपने ऊपर बिलीव रखें, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ही खुद पे बिलीव नहीं रखेंगे तो लोग कहाँ से आप पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने आप को कभी भी इग्नोर ना करें। और पूरे यूनिवर्स में आप यूनिक है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपनी रेस्पेक्ट करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। देखिए, हर अच्छी चीज के लिए टाइम लगती है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है, बिल्कुल बनेंगे, बट टाइम लगेगा और हार्डवर्क लगेगा और डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बनाएगी, परफेक्ट ह्यूमन की तरफ जाएंगे आप। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।